अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसन नहव दुवम के असबाक में आपका इस्तकबाल है। आज हम आसन नहव दुवम का अद्दरसुस्सानी वल इशरून यानी 22वां सबक देखेंगे। पिछले सबक में हमने गैर मुनसरिफ का बयान शुरू किया था। मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ की तारीफें जानी थी और मने सर्फ के जो 9 असबाब थे उनके नाम जाने थे। और इसी तरह हमने अदल के बारे में तफसील से पढ़ा था कि अदल की 2 किस्में होती हैं, एक तहकीकी होती है, एक तकदीरी होती है। उसके बाद जो है मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने इस सबक में वस्फ का बयान किया। तो आज भी तफसील हम वस्फ के बारे में जानेंगे और उसी के कवायद जानेंगे और उसी के साथ साथ जो है हम दूसरा मौजू आज के सबक में जो है वो तानीस का बयान है। तो तानीस के बारे में भी तफसील हम इंशाल्लाह जानेंगे कि मुअन्नस कब गैर मुनसरिफ बनेगा, कौन सा मुअन्नस 2 सबबों के कायम मकाम है, इसी तरह मुअन्नस गैर हकीकी कब जो है गैर मुनसरिफ बन सकता है। इन तमाम के बारे में हम इंशाल्लाह आज के सबक में जानेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। दूसरा कायदा है वस्फ। गैर मने सर्फ के 9 असबाब में से दूसरा सबब है वस्फ। वस्फ यानी सिफत, ठीक है ना। तो वस्फ उस इस्म को कहेंगे जिसके अंदर एडजेक्टिव के मायने पाए जाए ना। एडजेक्टिव कहते हैं ना इंग्लिश में, यानी जिसमें कोई खासियत, किसी की खासियत या बुराई बयान की गई हो। अब बच्चों, वस्फ की भी 2 किस्में होती हैं, एक है वस्फ असली और एक है वस्फ आर्जी। इसको गौर से समझना, ठीक है। अगर तकसीम मालूम भी ना हो तो बात को समझ लेना। देखो भाई, गैर मुनसरिफ बनने के लिए वस्फ असली की जरूरत पड़ती है। वस्फ आर्जी गैर मुनसरिफ नहीं बनेगा। पहली बात, गैर मुनसरिफ बनने के लिए वस्फ असली होना है, वस्फ आर्जी गैर मुनसरिफ नहीं बन सकता। अब वस्फ असली क्या है? तो किसी इस्म की असल बनावट या असल वज़ा सिफती मायने के लिए हो। किसी इस्म की असल बनावट सिफती मायने के लिए हो तो उस वस्फ को हम कहेंगे वस्फ असली, या हम कहेंगे कि गैर मुनसरिफ बनने के लिए वो वस्फ की जरूरत है जिसकी असल बनावट, असल वज़ा सिफती मायने के लिए हो। नहीं समझे बात? जैसे देखो, सऊदाऊ है, क्या मतलब? काला, सियाह। हमराऊ है, क्या मतलब? सुर्ख, लाल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अगर कोई इस्म उसका असल पर्पस सिफती मायने के लिए हो, यानी किसी चीज की अच्छाई या बुराई, कलर वलर बताना, उसके लिए हो, तो उसको वस्फ असली कहेंगे और वही गैर मुनसरिफ बनने के लिए सबब है। अगरचे, ये बात याद रखना, अगरचे अगरचे बाद में वो किसी का अलम बन जाए, किसी का अलम यानी नाम बन जाए, ठीक है। मिसाल के तौर पर असवद किसे कहते हैं? काले को कहते हैं, ठीक है। अब बाद में ये हुआ, अब इन्हें असल बना के वजह से काला रंग बताने के लिए हुआ। बाद में ये हुआ कि काले किस्म के जो है सांप का नाम भी असवद पड़ गया। तो अब आप असवद को अलम कहोगे, वस्फ कहोगे? जी, असवद असल में है वस्फ के लिए, लेकिन जब उस सांप के लिए कहा जाएगा तो वहां पर अलम हो जाएगा, ठीक है। असल तो उसकी बनावट को देखेंगे कि इसको, इस इस्म का अरबी लुगत में वजूद कैसे हुआ, सिफत के लिए हुआ या नहीं हुआ। अगर सिफत के लिए हुआ तो वो वस्फ असली है, अगर सिफत के लिए नहीं हुआ तो वो वस्फ असली नहीं है। अब आप बोलेंगे मौलाना, वस्फ असली के लिए नहीं हुआ, सिफती मायने के लिए नहीं हुआ, ये बात समझ में नहीं आई। तो मैं कहूंगा एक मर्तबा वस्फ आर्जी को समझ लेंगे। हमने मुरक्कब गैर मुफीद में, मुरक्कब तक़यीदी में 2 किस्में पढ़ी थी। कौन सी थी? मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब तौसीफी, ठीक है ना। नहीं, याद आ जाना चाहिए, ठीक है। चलें, अब मुरक्कब तौसीफी की मैं आपके लिए एक मिसाल लिखता हूं, ठीक है। मररतु
बिनिस्वतिन अरबाइन। मररतु मैं गुजरा, ये बा हर्फ जर है, निस्वतिन अरबाइन, तो अरबाइन क्या हो रहा है यहां पर? मैं 4 औरतों के पास, ये मौसूफ हो गया, ये सिफत हो गया। अब आपको मालूम होगा कि अरबाइन का मतलब क्या है, अरबाउन का मतलब क्या है। अरबाइन बोले तो 40 पे चले जा रहा, अरबाउन का मतलब क्या है, अरबा का 4 है। अब आप ये बोलो कि ये अरबा जो लफ्ज है, इसकी जो असल बनावट है, असल वजह है, वो सिफत के लिए हुई, अदद के लिए हुई? हाँ, अरबा की जो असल वजूद है वो सिफती मैंने देता है, अदद अदद यानी नंबर्स बताता है, अदद बताता। जब यहां पर हम उसको सिफत क्यों बोल रहे हैं, यहां जुमले का जो पैटर्न है उसमें वो मौसूफ के बाद आया, इसलिए हम यहां जुमले के पैटर्न में जब तरकीब करेंगे उस वक्त हम उसको कह रहे हैं कि भाई ये सिफत बन रहा और उसकी मौसूफ जो है निस्वतिन है ना। तो ऐसा टेम्पररी तौर पर, आरजी तौर पर कहीं सिफती मायने पाए जाएं तो उसको कहते हैं वस्फ़े आरजी। समझ में आया? तो वस्फ़े आरजी जो होता है वो गैर मुनसरिफ का सबब नहीं बन सकता। यानी मने सर्फ के 9 असबाब में से जो दूसरा वस्फ है, दूसरा सबब वस्फ है, तो गैर मुनसरिफ बनने के लिए वस्फ़े असली होना पड़ेगा, वस्फ़े आरजी से गैर मुनसरिफ नहीं बनेगा। वरना अरबाउन को आप यहां पर गैर मुनसरिफ कहकर अरबा कह सकते थे। क्यों? मैं यहां इसको फिर से लिख रहा हूं, देखिए, बिनिस्वतिन अरबाइन। क्यों कह सकते थे? अरबाउन, इसमें वजन फेल पाया जा रहा ना, अहमद के वजन पर, फिर इसमें वस्फ भी पाया जा रहा, अगरचे आरजी है। अगर आप आरजी को गैर मुनसरिफ के सबब बनने में शामिल करते तो ये अरबा होता था नहीं होता था, क्योंकि जेर नहीं आता, जेर की जगह जबर आता। बात समझ में आ रही? तो इसलिए बस याद रखना, अगर किसी को कुछ समझ में या नहीं आए, तो ये जो वस्फ़े आरजी होता है ये गैर मुनसरिफ के सबब बनने में काउंट नहीं होता। कहीं पर वस्फ़े आरजी हो, टेम्पररी तौर पर जुमले में वो वस्फ बन रहा हो, तो वो हकीकी तौर पर गैर मुनसरिफ के बनने की सलाहियत ही नहीं रखता। क्लियर? चलें, अब एक बात नोट कर लें। देखिए, बात बातें नोट करने की, आप में से कितने लोग नोट्स बनाते हैं मुझे नहीं मालूम है। जो नोट्स बनाते हैं उनको बहुत फायदा होगा, जो नहीं बनाते हैं, अब वो इस फील्ड से लगे हुए हैं तो कुछ फायदा हो जाए, नहीं लगे हुए हैं तो जो है कोर्स खत्म, नहव खत्म। समझे ना? कोर्स खत्म, नहव भी खत्म। नहीं, कोर्स खत्म होने से पहले खत्म हो जाएगा। अब हम नहव की भूल भुलैया में जाने वाले हैं। अगर आप मश्क नहीं करते रहेंगे, आप माशाल्लाह सब लोग जुस्सुजू से आ रहे हैं, तो मैं हुस्ने गुमान भी ये रखता हूं कि मश्क भी हो रही है, सवाल जवाब भी माशाल्लाह अच्छे से सवालात भी आते हैं, तो प्रैक्टिस हो रही है, मैं ये हुस्ने जन रखता हूं। लेकिन आप नोट्स बनाकर उस पर मश्क नहीं करोगे, या मैं जैसा कहा कि अपने साथियों के साथ तकरार नहीं करोगे, तो आपके अंदर बहुत कमजोरी आते जाएगी, क्योंकि अब हम असल नहव में घुस रहे हैं। नहीं, हमारी एंट्री हो रही है नहव के इन डिटेल पार्ट में। तो यहां आपको पुरानी बातों को, मुरक्कब तक़ीदी की 2 किस्में हमने पढ़ी थी, आपके जहन में नहीं आई, एकदम फौरन क्लिक होना है। ठीक है ना? अगर किसी को जो है बिल्कुल शॉर्ट में पूरी चीजें आपको जहन में आनी है, तो उसके लिए जो है आप क्या करें, या तो आसान नहव अव्वल के मेरे लेसन से, ठीक है, उनको सुन लें, रवानी से पूरे टॉपिक्स जो है खाली मोटी मोटी बातें उसमें आ जाएगी, या आसान नहव अव्वल किताब को खरीद लें और पढ़ लें। 20-30 सफ़े की किताब है, पूरे टॉपिक्स का ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। मैं बच्चों को कभी भी तरकीब कराता हूं ना, जो बच्चे नहव भूल जाते हैं मदरसे में पढ़ाते वक्त, तो मैं उनको शुरू में कहता हूं कि जब तक तुमको बुनियादी बातों पे तुम माहिर नहीं होगे, तब तक अपने साथ आसान नहव अव्वल हमेशा रखना। कुछ भी मैं सवाल करूं तो नहव अव्वल में देखकर ही बताना, अगर याद ना। तो इसमें क्या है, बस हर एक का मोटा मोटा डेफिनेशन है, उसको याद करने का रहता है। तो अगर किसी को रवानी के साथ जो है एक ओवरव्यू होना है, तो या तो वो किताब ले लें या मेरे वीडियोस उसमें है, सुन लें। और उससे सबसे अहम चीज ना, अपनी नोटबुक में हर एक का जो है मोटी मोटी बातें लिख लें जो आपने क्लास में सीखी है। ये उससे ज्यादा अहम होगा, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं ना,
उससे आपको पूरी बात याद आ जाती है ना। प्रिंटेड नोट्स के मुकाबले में हैंड रिटन नोट्स ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि आप जहां कलम चलाते हैं वहां की आपको बात याद रहती है कि मौलाना ने ये पढ़ाते वक्त ये बात कही थी। जब इंसान के सेंस ऑर्गन्स में से जितने सेंस ऑर्गन्स इस्तेमाल होंगे उतना ज्यादा उस बंदे को वो मजमून याद रहेगा। तो जब आप लिखोगे तो आंखें भी मुतवज्जा है, हाथ भी मुतवज्जा है, सुनते हुए लिख रहे हैं तो कान भी मुतवज्जा है, साथ में दिमाग भी मुतवज्जा है, तो चार चीजें एक साथ लगेगी तो वो बात आपके अंदर ज्यादा दिन महफूज रहेगी, ज्यादा देर महफूज रहेगी। ठीक है, चलें आ जाएं टॉपिक पर। तो वस्फ के बारे में एक बात ये नोट कर लेना, वस्फ अलम के साथ जमा नहीं हो सकता। वस्फ अलम के साथ जमा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, हल्लो हल्लो आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। मगर ये लिख लेना और इसको सामने रखना कि वस्फ अलम के साथ जमा नहीं होगा। मतलब जमा नहीं होगा, अभी तो अस्वदु की मिसाल आई थी ना, वस्फ भी अलम भी है। इसका मतलब ये है कि किसी को गैर मुनसरिफ बनाने के लिए ये दोनों नहीं आएंगे। गैर मुनसरिफ बनाने के लिए ये दो सबब नहीं बनेंगे। वस्फ के साथ दूसरे 8 आ सकते हैं, दूसरे 7 आ सकते हैं, लेकिन अलम नहीं आएगा। ठीक है ना। अब बोलेंगे मौलाना अस्वदु को आप गैर मुनसरिफ कैसा कहेंगे? तो मैंने जो है जब आपको अस्वदु के बारे में इसमें तफजील में जो है इस वजन के बारे में बताया था तो उस वक्त एक चीज को रहने दें, बस इसको देखने कहा था। तो ये जो है वजन फेल है, ठीक है ना, और वस्फ है। अस्वदु गैर मुनसरिफ क्यों बनेगा? वजन फेल है, अफआलू के वजन पर है, और इसके अंदर वस्फ है क्योंकि वस्फ असली है, वस्फ असली है। ठीक है ना। तो उम्मीद है यहां तक बात समझ में आई होगी। अभी एक छोटा सा आज की क्लास का ओवरव्यू देकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, फिर बाकी के बातों को इंशाल्लाह अगली क्लास में कवर करेंगे। तो मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का बयान हमने पढ़ा। हमने देखा कि मुनसरिफ वो इसम है जिस पर मने सर्फ के 9 असबाब यानी अदल, वस्फ, तानीस, बोलिए मुझे याद नहीं है, जमा, तरकीब, वजन फेल, वजन फेल और अलिफ नून जायता। ठीक है, हो गया ना पूरे। चल, इन 9 असबाब में से, मने सर्फ के 9 असबाब में से कोई 2 सबब नहीं आते हों या एक सबब जो 2 के कायम मकाम है वो नहीं आता हो। मुनसरिफ पर तनवीन आती है, आ सकती है, और उस पर तीनों हरकतें जबर जेर पेश आ सकते हैं। गैर मुनसरिफ किसे कहेंगे? जिसमें मने सर्फ के 9 असबाब में से कोई 2 पाए जाते हैं या कोई एक पहलवान पाया जाता है जो 2 के बराबर है। वो एक पहलवान कौन है? तानिस बिल अलिफ है और जमा मुंतहल जुमू, इन दोनों में से कोई आ जाएगा तो अकेला ही जो है 2 को के बराबर होगा। तो गैर मुनसरिफ पर तनवीन नहीं आएगी, गैर मुनसरिफ पर कसरा की जगह फतहा आएगा, जो हमने एराब की अकसाम में सेकंड नंबर पर पढ़ा था। एराब बिल हरकत में जो दूसरी नंबर पर था, रफा पेश से, नसब जबर से और जर जबर से। फिर हमने अदल के बारे में पढ़ा कि अदल की 2 किस्में हैं, अदल तहकीकी और अदल तकदीरी। फिर उसके बाद हमने वस्फ के बारे में पढ़ा, वस्फ की भी 2 किस्में देखी हमने, वस्फ असली और वस्फ आर्जी। आर्जी कहते हैं टेम्पररी। ठीक है, फिर हमने देखा कि वस्फ असली ही गैर मुनसरिफ का सबब बनेगा, वस्फ आर्जी नहीं बनेगा। और हमने देखा कि वस्फ असली अलम के साथ जमा नहीं होगा, गैर मुनसरिफ बनने के लिए उसके साथ अलम जमा नहीं होगा। हमने अदल तहकीकी में देखा था कि जिसका हमको कायदा मालूम हो कि तहकीक हो कि जो है सलासतुन सलासतुन से सुलासु बना। और अदल तकदीरी में हमने देखा कि जिसके बारे में हमको नहीं मालूम हो, हम बस जो है तकदीर यानी छुपी हुई, यानी हम एक अटकल लगाकर कह रहे हैं कि आमिर से उमर बना। ये कहने वाले हम और आप नहीं है, हमारी बात की कुछ हकीकत और कुछ हैसियत नहीं है। जो अरबी के माहिरीन हैं उन्होंने ये बातें बताई, बस मैंने समझाने के लिए आपको एक स्टोरी के पैटर्न में आपको बता दिया। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं।
तीसरे नंबर पर है आपके पास तानीस। आप लोगों ने पढ़ा है कि मुअन्नस की दो किस्में हैं, मुअन्नस लफ्जी, मुअन्नस मानवी, जिसको कियासी भी हमने कहा था। हमने कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में जाना कि जो तानीस लफ्जी होता है, गौर से सुनना, देखिए तानीस में बड़े पेचीदा बातें हैं, थोड़ा गौर से सुनना, पूरे मौजूद हैं। तो तानीस लफ्जी में हम लोगों ने ये जान लिया था, मैं यहां ऊपर लिख देता हूं, जो तानीस बिल अलिफ होता है, यानी अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा, तो इसको गैर मुनसरिफ बनने के लिए किसी सबब की जरूरत नहीं है। और आप लोग तो जानते हैं कि ये मूसा ईसा में आकर ये तो जो है इसका एराब पूरा तकदीरी होता है अलिफ मकसूरा का, और अलिफ ममदूदा को गैर मुनसरिफ बनने के लिए कोई दूसरे सबब की जरूरत नहीं है। अब बच गया हमारा तानीस बिल गोलता, है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। जो तानीस गोलता के जरिए आएगा उसके गैर मुनसरिफ बनने के लिए, जो तानीस गोलता के साथ आएगा उसके गैर मुनसरिफ बनने के लिए उसके साथ कोई सबब होना जरूरी है, उसके साथ कोई सबब होना जरूरी है, उसके साथ कोई सबब होना जरूरी है। और आम तौर पर उसके साथ अलमियत जमा होती है, यानी मारिफा, जैसे फातिमा है। अब बताओ मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? क्यों? इसमें तानिस बिल ता है और ये नाम है, ठीक है। तो जितने खवातीन के नाम होते हैं गोलता के जरिए वो पूरे के पूरे गैर मुनसरिफ हैं, वो पूरे के पूरे गैर मुनसरिफ है। क्यों भाई? कि इसमें गोलता आ रही है यानी तानीस है, और दूसरा अलमियत है यानी नाम है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आप बोलेंगे मौलाना आपने कहा कि इसमें बड़ी पेचीदा बहस है, ये तो बिल्कुल आसान है, हलवा। तो ऐसा नहीं है, अभी हम आगे जा रहे हैं। जो तानी से मानवी है, पेचीदा मसाइल पैदा होते हैं यहीं पर। जो तानी से मानवी है, जो तानी से मानवी है उसमें तो एक शर्त है कि अलमियत हो। तानी से मानवी में एक शर्त है कि अलमियत हो, किसी का नाम हो, जैसे कि कौन है हमारे ज़ैनब बाजी, मरियम, ठीक है। और कौन से नाम आते जिसमें अलामत नहीं होती, तो वो जो भी नाम है ये आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो ये तो जो है इसमें अलामत तो पाई जा रही है। हमारे मुल्क का नाम हिंद, हिंदा भी थी ना रजी अल्लाह ताला अन्हा, बाद में जिन्होंने इस्लाम कबूल किया फतेह मक्का के बाद, हिंद है, ठीक है। ये अलमियत तो पाई जा रही है, लेकिन इसके साथ और एक शर्त पाई जानी जरूरी है, वो शर्तें समझना जरूरी है। अलमियत के साथ अब मैं आपको तीन बातें बताने जा रहा हूं, वो तीन में से कोई एक बात उसमें मौजूद होना तो वो गैर मुनसरिफ बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि मोर देन 3 लेटर्स हो, 3 हरफी से जायद हो, 3 हरफी से जायद हो। जो मुअन्नस समाई है उसमें अलमियत हो, और अलमियत होने के साथ साथ वो 3 हर्फ से जायद हो। जैसे हमारी ये दो मिसालें आ गई, जैनब, मरियम, ठीक है, कि ये लोग 4 हरफी हैं, ये लोग क्या हैं? 4 हरफी हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। जो तानी से मानवी है, यानी जिसको अहले अरब मुअन्नस कहते हैं लेकिन उसमें लफ्जों में कोई तानीस की अलामत मौजूद नहीं, तो उनको गैर मुनसरिफ बनने के लिए अलमियत शर्त है। और अलमियत के साथ पहली शर्त क्या है? कि 3 से जायद हो, 3 से जायद हो। अब आप बोलेंगे मौलाना कि अगर 3 हरफी है तो क्या होगा? तो मैं कहूंगा अगर वो 3 हरफी है, अगर वो 3 हरफी है, अगर वो 3 हरफी है, तो याद रखो दरमियानी मुतहरिक होना, दरमियानी, जो दरमियानी कलीमा होगा वो मुतहरिक होना। जैसे जहन्नम का एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, सकरू, सुना नहीं सुना? कौन से सूरे में? कोई है हाफिज साहब?
पहली बात क्या है, अलमियत के साथ 3 से जायद हर्फ हो तो वो गैर मुंसरिफ हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं, जैसे जैनब है, मरियम है। दूसरी बात, 3 हर्फी है तो दरमियानी हर्फ मुतहरिक होना, जैसे ये सकर में है, ठीक है। अब आप बोलेंगे मौलाना आपने वहां पर ऊपर हिंदुन लिखा है, यानी 3 हर्फी है प्लस दरमियानी साकिन है ना, 3 हर्फी है और दरमियानी साकिन है, तो गैर मुंसरिफ बनने के लिए शर्त है कि वो अजमी हो। गैर मुंसरिफ बनने के लिए शर्त है अजमी हो। क्या हो? अजमी बोल दो। अजमी यानी गैर अरबी, गैर अरबी नाम है। अजमी यानी गैर अरबी नाम। जैसे जो है महजूर, ये मिसाल में आपको मिलती है। माह और जूर जो है ये 2 शहरों के नाम हैं। ये क्या है? 2 शहरों के नाम हैं। तो ये गैर मुंसरिफ होंगे, क्यों? कि ये कोई किसी कंट्री के हैं, हम मुझे भी नहीं पता, किताब में पढ़ा हूं बस, ठीक है। अब है भी नहीं है, नहीं मालूम। तो पहली बात क्या हो गई, 3 से ज्यादा हर्फ हो, 3 हो तो दरमियानी मुतहरिक हो। अगर 3 है दरमियानी साकिन है तो क्या शर्त है कि वो अजमी हो। तो क्या शर्त है? अजमी हो, ठीक है। अजमी बोल तो गैर अरबी जबान। अब एक बात ये सवाल आ गई कि मौलाना आपने हिंद लिखा है, हिंद के बारे में तो बताया नहीं। 3 हर्फी है प्लस दरमियानी साकिन है, लेकिन अरबी है। लेकिन क्या है? अरबी है। तो याद रखना, इसको मुनसरिफ भी पढ़ सकते और गैर मुनसरिफ भी पढ़ सकते, ठीक है। जायज बोलते नहीं, मुनसरिफ पढ़ना भी जायज है, गैर मुनसरिफ पढ़ना भी जायज है। ये हमारे हिंद है, ठीक है। अगर कोई उसको हिंदू नहीं, हिंदू बोलते हमारे पास हैदराबाद में अलग हो जाएगा, इंडिया में हिंदू भी पढ़े तो परेशानी नहीं है, और कोई हिंदुन कहे तो भी परेशानी नहीं है। बात समझ में आ गई? इसको नोटबुक में कहीं लिख लेना, अगर अभी आपने नहीं लिखा हो तो सबक के बाद जहन पे जोर डालकर लिख लें, और जहन पर जोर डालने के बाद भी कुछ मिसिंग है तो आपको वीडियो मिलेगा, रिकॉर्डिंग से लिख लें। लेकिन ये बात अहम है, यानी तानीस के बारे में ये बात तो मालूम होनी चाहिए। तानीस लफ्जी में तानीस बिल अलिफ तो चला गया, उसमें तो कुछ टेंशन नहीं है। तानीस बिल ता में अलमियत आ गई तो वो गैर मुनसरिफ बन गया। लेकिन तानीस मानवी जो है उसमें जो है अलमियत के साथ 4 बातें पाई जानी चाहिए। अगर 3 से ज्यादा हर्फ हो तो नो टेंशन, गैर मुनसरिफ हो गया। 3 हर्फ है, दरमियानी हर्फ मुतहरिक होना चाहिए तो गैर मुनसरिफ हो गया। 3 हर्फ है, दरमियानी साकिन है, तो गैर मुनसरिफ होने के लिए वो अजमी होना चाहिए, यानी गैर अरबी। 3 हर्फ है, दरमियानी साकिन है और अरबी लफ्ज है, तो उसको मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ दोनों पढ़ सकते हैं। बराबर बढ़ते हैं, चलें तो फिर पढ़ते हैं आगे।